जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम बात करेंगे इंसर्ट ग्रुप के टैब के अगले हिस्से की बात करेंगे। कल लास्ट डे हम लोग पढ़े थे स्मार्ट आर्ट के बारे में, और आगे आगे आज हम और जो भी चीजें होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले विंडो प्लस आर करते हैं और विंडो, ठीक है। जो भी चीजें दिक्कत हो रही हैं आप लोग पहले आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, नहीं आती है तो अगली क्लास में पूछेंगे, ठीक है। तभी होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ही आपको और बेहतर बनाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इंसर्ट टैब में आ जाते हैं। चार्ट की बात हो गई थी ना, स्मार्ट आर्ट चार्ट दोनों पढ़ लिए थे आप लोग। चार्ट आप लोग किए थे कि नहीं किए थे? समझ में आ गया था ना? बस मैंने कहा था एडिट करके सब्जेक्ट का नाम और बच्चों का नाम लिख लीजिए ताकि समझ में आएगा, क्योंकि वो जो रेडीमेड दे रहा था उससे उतना आइडिया नहीं मिला था सीरीज क्या दे रहा है वो क्या दे रहा है, लेकिन आपने सब्जेक्ट किया तो समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीन शॉट के लिए दिया हुआ है, स्क्रीन शॉट क्या है समझिए। देख रहे हैं ना, जैसे कि स्निपिंग टूल आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, हाँ, वही काम ये भी करेगा। देखिए इंसर्ट भी हो गया, वो चीजें इंसर्ट भी हो गई। देखिए जैसे स्क्रीन शॉट पे क्लिक किए हैं तो स्क्रीन शॉट किसका लेना है, और आपने उसको करके स्क्रीन शॉट ले लिया। हमने कंट्रोल एन किया, फिर से देख लीजिए डाटा भी लेते आते हैं इक्वल टू रेंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और मैंने स्क्रीन शॉट पे क्लिक किया, उसको बड़ा कर दिया मैंने, इंसर्ट पे है, स्क्रीन शॉट पे क्लिक किया। तो दूसरा लेना है ना, ये तो इंसर्ट कराना नहीं है, दूसरा लेना है। आगे स्क्रीन ब्लर हो गई, जो लेना है आप ले लेंगे और वो चीज इंसर्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत है? और नॉर्मली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान आपको ये बात पढ़ाया गया है कि अगर हमें इंसर्ट कराना है कोई भी चीज, जैसे कि मान लो स्क्रीनशॉट ही लेना है, क्या लेना है? स्क्रीनशॉट। तो आप विंडो के साथ क्या दबाते हैं? प्रिंट स्क्रीन, याद आ रहा है? जैसे विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं आपकी स्क्रीन एक बार ब्लिंक कर जाते हैं, ब्लिंक हुई है ना अभी, यानी स्क्रीनशॉट ले लिया गया। और स्क्रीनशॉट मिलेगा कहाँ आपको? तो दिस पीसी में, पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट नाम का एक फोल्डर होगा, उसके भीतर आपको ये चीज मिल जाएगी। मिल गई? लेकिन ये तो एक तरीका, सिंपल तरीका था कि विंडो के साथ आप प्रिंट स्क्रीन का यूज कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया, और एक तरीका एमएस वर्ड में सीख गए। एक और तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का, लेकिन वो पता नहीं चलेगा, डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा। कैसे? आइए देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमने प्रिंट को क्या कर लिया, हमने सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? प्रिंट स्क्रीन क्यों दबा दीजिए? तो कई कीबोर्ड में Fn बटन भी दिया होगा, तो Fn के साथ दबाइएगा। अगर जिसमें Fn नहीं दिया है सिर्फ, तो क्या करिएगा, केवल प्रिंट स्क्रीन दबा दीजिएगा। समझ आ रही मेरी बात ना? जिसमें Fn दिया होगा Fn के साथ दबाइएगा, Fn नहीं दिया होगा तो केवल प्रिंट स्क्रीन दबा दीजिएगा। देखिएगा मैं स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ, स्क्रीन शॉट मैंने ले लिया, लेकिन पता नहीं चला कि स्क्रीन शॉट लिया गया है। अच्छा, विंडो आर मैंने विनवर्ड ओपन किया, यानी एमएस वर्ड ओपन किया, और यहाँ हमें पेस्ट करना है तो हमने कंट्रोल वी कर दिया। देखिए यहाँ पेस्ट हो गया। यानी कि जो तरीका अभी दोस्त लास्ट वाला मैं बता रहा हूँ सिर्फ प्रिंट स्क्रीन वाला, उसका मतलब ये होता है कि स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो हमारी क्लिपबोर्ड में क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। क्या हो जाता है? अब बताइए, कॉपी के बाद आप क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। वही पेस्ट कर रहे हैं तो तुरंत आ जा रहा है। बात क्लियर है? समझ में आ गई बात आप लोग को? तो लिख लीजिएगा, एक तो विंडो प्रिंट स्क्रीन जानते ही आप लोग, लेकिन विंडो प्रिंट स्क्रीन से लेने से क्या होता है कि आपका स्क्रीनशॉट ले लेता है, और दिस पीसी में पिक्चर्स के अंदर स्क्रीनशॉट नाम फोल्डर में जाके सेव हो जाता है, कहीं कॉपी भी नहीं हुआ रहता है। लेकिन सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो क्या होता है, स्क्रीनशॉट भी ले लेता है और कॉपी भी हो जाता है। कहाँ? क्लिपबोर्ड में। कहाँ? क्लिपबोर्ड में। और हम पेस्ट करके कहीं भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो विंडोज एक दो शॉर्टकट की मैंने आपको बता दिया। एक बताया आपको कि विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन, क्या विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन पीआरटी लिखा रहता है, पीआरटी स्क्रीन या सीआर या जो भी है, और एक सिर्फ प्रिंट स्क्रीन, एक सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबा देंगे। लेकिन जहां एफएन दिया होगा क्या करेंगे? एफएन के साथ दबाएंगे। जहां एफएन बटन लिखा होगा एफएन, वहां एफएन के साथ दबाएंगे। इससे क्या होगा, फोल्डर में जाके सेव होगा, और इससे क्या होगा, क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा, अक्सर कॉपी हो जाएगा, तो कहीं भी क्या कर सकते हैं आप,
पेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। ARD क्लिपबोर्ड में, और कहीं भी क्या कर लेंगे? पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? लिख लीजिएगा इस बात को। हाँ, क्या हुआ? ए हाँ, ए ए F1 लिखा हूँ भाई, बोल भी रहा हूँ मुंह से। F1 नहीं, F1 बगल में, विंडो के बगल में देता है जो। F1 क्यों देता है? क्योंकि लैपटॉप वगैरह में देखेंगे F1 बटन देता है। जितने भी फंक्शंस की है तभी काम करेंगे जब F1 के साथ दबाएंगे। जहां F1 नहीं देता है, फंक्शंस की अकेले काम करते हैं। लेकिन जहां F1 दे दिया, वहां फंक्शंस की तभी काम करेंगे जब आप F1 के साथ दबाएंगे। वो फंक्शंस की है। कहाँ शिफ्ट हम बोले हैं भाई? मैं कब शिफ्ट बोला हूँ? सिर्फ को शिफ्ट सुन लिए हैं क्या? इसीलिए केवल केवल करने लगा हूँ बाद में, क्योंकि मुझे पता था कि आप कहीं ना कहीं गधे हैं इसमें। मेरे दिमाग में था, पहले से महसूस हो जाता है मुझे। इसीलिए बाद में केवल केवल करने लगा हूँ। मुझे पता था जब मैं सिर्फ बोलूंगा तो आप लोग शिफ्ट सुनाई देगा। चलिए लिख लिया आप लोग ना? तो दो तरीका मैंने स्क्रीनशॉट लेने का बता दिया आपको। ठीक है, चलते हैं पॉइंट पे। और एक आपने स्क्रीनशॉट लेना कहां से सीख लिया है? MS वर्ड के द्वारा सीख लिया है। बात क्लियर है? तीन तरीका सीख लिया आपने। चलिए, चलिए आगे चलें। अगला है, ये तो कुछ है नहीं है, ये तो ऑफिस कुछ नहीं। वीडियो ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वीडियो के लिए है तो देखिए, ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करेंगे और आप क्या कर सकते हैं, यहीं से सर्च कर सकते हैं। कुछ भी, क्या सर्च कर लें? कार्टून। मोटू पतलू बोल रहा है। चलो ठीक है, कर लेना आप लोग मोटू पतलू। देख रहे हैं ना? इंसर्ट कर लीजिए। ये प्ले नहीं होता है अभी, शायद इसके लिए कुछ प्रोसेस, या फिर प्ले हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर दिक्कतें आती हैं, हो सकता है आपके सिस्टम में दिक्कत है, आवाज भी ना आए। देखिए शायद यहाँ प्ले हो जाए, देखते हैं। हो रहे हैं प्ले? ठीक है ना? तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो भी, ये पहले नहीं था MS वर्ड में, अभी MS वर्ड में दे दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप वीडियो भी इंसर्ट करा सकते हैं। कहाँ? अपने पेज पे। कहाँ पे? अपने पेज पे। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भाई, समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जितनी बार इस पे क्लिक करेंगे उतनी बार आप क्या करेंगे, वीडियो को प्ले कर पाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यानी अपने स्लाइड में मतलब अपने पेज में आप वीडियो भी ऐसे जैसे वहां था, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसको डिलीट कर देना। कर देना डिलीट। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। हाइपरलिंक क्या है अगला? हाइपरलिंक, इसकी शॉर्टकट की लिख लीजिए, Ctrl+K।
हो गया, लिख लिया आपने शॉर्टकट की। कंट्रोल की क्या होता है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये हाइपरलिंक होता क्या है समझिएगा, आपको मैं एक आसान शब्दों में सिखाऊंगा। जैसे आपने देखते हैं कि किसी एप्लीकेशन का या किसी वीडियो का लिंक अगर आपको सेंड किया जाता है आपके व्हाट्सएप पे, तो आप रहते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन जैसे लिंक को टच करते हैं तो अगर कोई एप्लीकेशन होता है तो आप प्ले स्टोर पे पहुंच जाते हैं। अगर कोई यूट्यूब का वीडियो का लिंक है तो यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं। रहते कहीं और है, पहुंच कहीं और जाते हैं। यानी कर क्या रहा है, वो एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ रहा है। व्हाट्सएप आपका क्या है, एक पेज है ना। यूट्यूब आपका क्या है, एक पेज ही है ना। यानी एक पेज से दूसरे पेज पे जोड़ने का काम कर रहा है कौन, हाइपरलिंक। लिंक वही हाइपरलिंक, समझ आ रही है। तो आप लिख लीजिएगा हाइपरलिंक, अगर कोई पूछेगा हाइपरलिंक क्या है तो लिख लीजिए एक लाइन में कि हाइपरलिंक एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करता है, यानी टू ज्वाइन वन पेज टू अनदर। ठीक है। पहले जो था एमएस वर्ड में ये वीडियो वाला इंसर्ट करने वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन अब आप इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी वीडियो यहाँ सर्च करिए, कोई भी वीडियो, ठीक है, और इंसर्ट कर दीजिए। जो भी सर्च करेंगे या करिए और क्या करिए, इंसर्ट कर दिए, सिलेक्ट करिए और इंसर्ट कर दिए, वो इंसर्ट हो जाएगा तुरंत। और क्लिक करेंगे तो क्या होगा, प्ले हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आसान हो गया है, पहले नहीं था ऐसा सिस्टम, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन बदल रहा है, देखो ये वीडियो अवेलेबल नहीं है, ये वीडियो अवेलेबल नहीं इसलिए नहीं चल रहा है। जो अवेलेबल होगा वो चलेगा, ठीक है, समझ आ रही बात ना। तो हाइपरलिंक के बारे में लिख लिया आप लोग। अब जैसे समझिए कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई डाटा है, देखें डेस्कटॉप पे, जैसे ट्रिपल सी नाम से डाटा है यहाँ पे, देख रहे हैं ना। हाँ, कहाँ है, डेस्कटॉप पे। इसको ओपन किया जाए, यही सब लिखा हुआ है, यहाँ हेडिंग भी बना दे रहे हैं। मैंने ये लिख दिया जानबूझ के, ठीक है, ठीक है, सेव कर दिया इसको, छोड़ो। अच्छा, ये ट्रिपल सी नाम से फोल्डर कहाँ है, मैं सब बंद कर दे रहा हूँ जानबूझ के, एमएस वर्ड बंद कर दिया मैंने। कहाँ है, डेस्कटॉप पे ट्रिपल सी नाम से है। हम कहाँ है, अपने इस पे, इसको भी बंद कर दे रहे हैं। चलिए फिर से वापस करते हैं, ध्यान से देखिए। हमने विंडो आर किया, विंडोड ओपन किया, एमएस वर्ड ओपन किया। हम ट्रिपल सी के बारे में लिखने जा रहे थे, किसके बारे में, ट्रिपल सी या कंप्यूटर के बारे में। चलिए किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में। अच्छा, ये किस कलर में आपको दिख रहा है कंप्यूटर, ब्लैक कलर में दिख रहा है ना। अच्छा, तभी जैसे मैं कंप्यूटर हेडिंग बनाया तब तक मुझे सडनली याद आया कि अरे कंप्यूटर के बारे में ऑलरेडी मैंने लिखा है, कंप्यूटर के बारे में ऑलरेडी मैंने लिखा है और सेव भी करके रखा है। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, किस नाम से, ट्रिपल सी नाम से। तो मैंने इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया, या तो अब शॉर्टकट की जो लिखवाए हैं कंट्रोल प्लस की दबा दें, या आप इंसर्ट में आके हाइपरलिंक पे क्या करें, क्लिक कर दें। क्या कर दें, क्लिक कर दें और एग्जिस्टिंग फाइल पे आ जाइए। कहाँ आ जाइए, एग्जिस्टिंग फाइल पे। अच्छा, कहाँ है आपका वो चीज, डेस्कटॉप पे ना। हाँ, तो ब्राउज कर लीजिए या फिर जो भी है, करंट में चले जाइए और इसमें होगा आपका ये डेस्कटॉप ही खुला हुआ है। ठीक है, डेस्कटॉप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से देख रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ क्या ले लीजिए, डेस्कटॉप। यहाँ से आके ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करके, अगर मान लो किसी ड्राइव में जाना होता तो दिस पीसी में आ जाते हैं, डी ड्राइव में आ जाते हैं, लेकिन नहीं, हमको ड्राइव में तो जाना नहीं, हमको कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद किस नाम से फोल्डर है, ट्रिपल सी। देखिए देखिए तो ये रहा, ये ना है। हाँ, और क्या कर देंगे, ओके, देखिए इसका कलर चेंज हो गया, आपको लग रहा होगा कलर अलग लग रहा होगा, लग रहा है। अब जैसे ही पॉइंटर उस पे ले जाएंगे तो एक लिंक शो करेगा, कह रहा है क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। इसका मतलब
यानी कंट्रोल के साथ क्लिक करिए अगर इस लिंक को फॉलो करना है तो। क्या करिए, जैसे वहां नहीं कहता है कि अगर मेरे एप्लीकेशन से, मेरे रेफरल से आपको डाउनलोड करना है कोई एप्लीकेशन तो उस लिंक को टच करिए ताकि मेरा रेफरल अप्लाई हो जाए। वैसे ही अगर करना है, इस लिंक तक पहुंचना है तो कंट्रोल के साथ क्या करिए, क्लिक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्लिक। मोनू क्लिक करना मतलब लेफ्ट बटन दबाना, माउस का लेफ्ट बटन दबाना। वेरी गुड। आप कंट्रोल के साथ क्या करिए, माउस का लेफ्ट बटन दबा दीजिए। पूछेगा जाना है, मैंने क्या कह दिया, यस। देखिए कहाँ पहुंचेगा अभी, तो कहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए। देख रहे हैं ना, थे कहाँ, नॉर्मल थे, पहुंच गए वहां। क्या हुआ, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ दिया। समझ में आ गया हाइपरलिंक का मतलब, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाइपरलिंक का क्या यूज है बच्चों, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है, और उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के। कोई डाउट है मन में, सबको समझ में आ गया, ठीक। आगे चले। हाइपरलिंक के जस्ट नीचे दिया हुआ है बुक मार्क। क्या दिया हुआ है, अच्छा नाम से ही पता चल रहा होगा, आपको ध्यान दीजिएगा, नाम से ही पता चल रहा होगा क्या। संविचित करिए इसका, बुक प्लस मार्क। बुक प्लस यानी बुक पे क्या करना, मार्क करना है। तो आप भी तो बुक पे मार्क करते हो, आपका तरीका अलग होता है। पेन से करोगे, पेंसिल से करोगे, मार्कर से करोगे, पेज को मोड़ के कई लोग करते हैं कि यहाँ पेज मोड़ देते हैं कि यहाँ तक पढ़े हैं, होता है ना। तो बहुत सारे तरीका है। अच्छा, ये बुक मार्क लगाने का पर्पज क्या होता है, आप लाइफ में ये भूल सकते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े थे, लेकिन ये तो नहीं भूलेंगे ना कि आपने टिक किया था। ये बात तो दिमाग में रहती है ना कहीं बीप करती रहती है कि अच्छा हाँ, जहां तक पढ़े थे वहां तक टिक कर लिए थे कि यहाँ तक पढ़े हैं, ऐसा होता है ना। तो वही बात यहाँ कही गई है बुक मार्क पे। लेकिन एक बात, तो सिस्टम है, सिस्टम को तो मोड़ नहीं सकते हो, इस पे तो पेन नहीं चला सकते हो, इस पे बुक मार्क कैसे लगाएंगे भाई। तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है बुक मार्क का, कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम डाटा लेते आते हैं। क्या लेते आते हैं, डाटा। मान लीजिए ये 3-4 पेज का हमने डाटा लेते हैं। कितने पेज का डाटा है देखिए तो, 3 पेज का। और मान लो हम पहला पेज पे थे, पहला पेज पढ़ लिए पूरा, और दूसरे पेज पे आए थे यहाँ पे अनदर डिवाइस पे, यही आए थे। तब तक क्या हुआ, किसी ने मुझे बुला लिया और मुझे जाना पड़ा, और मैंने क्या किया, सिलेक्ट करके इस पे मार्क लगा दिया कि हम यहाँ तक पढ़े हैं, ताकि जब आगे फिर आएंगे या 2-4 महीने बाद फिर से पढ़ना चाहेंगे तो इसके आगे से पढ़ेंगे। समझ में आ रही है, यही ना दिमाग में रहता है। ठीक है, तो हमने सिलेक्ट किया, बुक मार्क पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। क्या कर दिया, बुक मार्क पे क्लिक कर दिया। तो पूछ रहा है किस नाम से देना चाहते हैं बुक मार्क, तो मैंने कह दिया चलिए आप लोग अपने नाम से दे दीजिएगा। मैंने कहा GIT नाम से, किस नाम से, और क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखिए बुक मार्क लग गया। अच्छा, अब अच्छा अब देखिए तो, कहीं पता चल रहा है कि आप कहाँ तक पढ़े, देखिए तो कहीं पता चल रहा है, कुछ हाईलाइट है, नहीं। अब फ्यूचर में जब आएंगे तो आप ये भूल गए रहेंगे कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, लेकिन आपको इतना याद है कि आपने बुक मार्क लगाया था, बुक मार्क लगाया था, ये बात याद है। तो आप कहाँ जाएंगे, बुक मार्क पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे कि हाँ एक एक दिखा रहा है कि बुक मार्क लगाया है, किस नाम से। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ मैं, जैसे इस पे क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तुरंत वो आपको पहुंचा देगा वहां पे। अब क्लोज करिए इसको, देखिए तुरंत पहुंचा दिया वहां पे, पहुंचा दिया। हाईलाइट किया हुआ किस पे, अरे हाईलाइट है, ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना, क्या लिखा है, अनदर डिवाइस। क्या दिख रहा है, अनदर डिवाइस, यानी बता दिया ना कहाँ तक आप बुक मार्क लगाए थे। समझ में आ गई बात ना। कितनों को नहीं समझ में आया ये चीज, कितनों को समझ में नहीं आया बुक मार्क, अरे बोलिए, डरने की जरूरत तो है ही नहीं मेरी क्लास में, बताइए, सबको आ गया। ठीक है, बुक मार्क का यूज इसलिए करते हैं मार्क लगाने के लिए, ताकि इन फ्यूचर में जब दोबारा आएंगे तो हमें मदद मिलेगी। हम सब भूल गए रहेंगे लेकिन हमें इतना याद रहेगा कि हमने मार्क लगाया था। इतनी बातें तो क्लियर है ना। ठीक, उसके जस्ट नीचे लिखा है क्रॉस रेफरेंस। क्या लिखा हुआ है, तो क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज है समझिएगा, एक लाइन लिख लीजिए, क्रॉस रेफरेंस, हेडिंग बनाइए, क्रॉस रेफरेंस हेडिंग बनाइए, और लाइन में लिखिए, 1-2 लाइन में बोल रहा हूँ लिखिएगा, बोले लिखिए क्रॉस रेफरेंस, होगा लिखा हो, सामने लिखा हुआ है क्रॉस CROSS रेफरेंस। बोले लिखिए, क्रॉस रेफरेंस हमें यह बतलाता है, क्रॉस रेफरेंस हमें यह बतलाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में
क्रॉस रेफरेंस हमें ये बतलाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें यूज कर रखी हैं, क्या क्या चीजें यूज कर रखी हैं। क्या क्या चीजें यूज कर रखी हैं, हो गया। अब लाइन चेंज करके एग्जांपल में लिखिए, एग्जांपल में लिखिए, लाइन चेंज करके एग्जांपल। हेडिंग, हेडिंग लिखिए, हेडिंग HEADING, हेडिंग कामा बुकमार्क, बुकमार्क कामा फुटनोट FOOTNOTE फुटनोट कामा इंड नोट ENDNOTE इंड नोट, हो गया। कामा फिगर FIGURE फिगर, हो गया। कामा इक्वेशन, कामा इक्वेशन EQUATION, आपने कभी नोटिस किया है कि क्यू अक्सर जब क्यू आता है तो उसके साथ क्या आ जाता है, यू आ जाता है। कोई वर्ड बताइए आप लोग जिसमें क्यू आए उसके बाद यू ना आए। अच्छा, कोई ऐसा वर्ड बताइए जिसमें वावेल ना हो, AEIOU ना हो, सिर्फ कॉन्सोनेंट हो। बताइए, कोई ऐसा वर्ड बताइए जिसमें वावेल ना हो, सिर्फ कॉन्सोनेंट। वावेल कॉन्सोनेंट तो पढ़े हैं ना आप लोग, बताइए कोई भी वर्ड ऐसा बताइए जिसमें वावेल ना हो, सिर्फ कॉन्सोनेंट हो। बताइए, कोई भी बच्चा या बच्ची बताइए, इनाम है कच्चा मैंगो वाला। हाँ, किस वर्ड में क्या हो, क्लिपबोर्ड में। क्या हुआ, नहीं याद आ रहा है, मैं बताऊं। हाँ, अरे बाप रे, मुझे क्या इनाम मिलेगा। गाड़ी का बिल भरवा दीजिए आप लोग बस, और कैसे। फ्राई मतलब चिल्लाना, फ्राई में की है। अब फ्राई मतलब जानते ही हैं आप लोग, फ्राई करके खाते हैं बहुत कुछ। और भी वर्ड ऐसे हैं जिसमें है, मतलब इसमें है, कई वर्ड ऐसे आएंगे जिसमें क्या आएगा, वावेल नहीं आएगा। ये दिमाग में रखिए, क्वेश्चन ये सारे इस लेवल के हैं जो इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं जब जानता हूँ, जो सुनता हूँ, जानता हूँ, पता होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग कभी उस पोर्शन पे अगर जाते हैं तो वीक महसूस ना करें खुद को। ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे जिस दिन आप लोग सक्सेस होंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है, इसलिए तो ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये भी एक पढ़ाई की ही पार्ट है ना, इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्या है क्राई, फ्राई, और भी बहुत सारे आएंगे वर्ड इसमें। क्या है क्राई, मतलब चिल्लाना नहीं होता है, वाई आर यू क्राई, मेक ए पिन ड्रॉप साइलेंस, तो बहुत सारे वर्ड आएंगे जिसमें क्या होगा, सोच लेंगे तो कॉमन कोई भी वर्ड आएगा सब में वावेल आ जाता है। बहुत कम ऐसे हैं जिसमें वावेल नहीं है। ऐसे एक वर्ड आ ही गया दिमाग में और सडनली आया मेरे दिमाग में, ऐसा नहीं है कि सुन के आया हूं मैं। यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं आप लोग, कई बार देता है कि पूछ देता है क्वेश्चन लेकिन आंसर नहीं बताता है, टिक टिक करके आंसर, तो दिमाग में गूंज रहा था मेरे सुबह से। तभी कुछ टाइम पहले जब 7 बजे बैच लगा तभी मेरे दिमाग में आया है ट्राई वाला। मैं सोचता हूँ आप लोग से पूछो, शायद आप लोग दिमाग में देखते हैं आता है नहीं, आप लोग भी नहीं बताया, मेरे दिमाग में आ गया है, मैं सोचा हूँ आप लोगों को बता दो आंसर। तो और भी वर्ड आएंगे, देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा उसके लिए टाइम देना पड़ता है। कभी कभी, कभी कभी आसान चीजें ज्यादा ट्रिकी हो जाती है, पता है नहीं भाई। एक यूं बैग फेंक रहे हैं भाई आप लोग, पढ़ना नहीं है क्या, तो समझ गया ना। बताइए, एक वर्ड नहीं बता पा रहे आप लोग, क्या पढ़ेंगे, क्या गुंडा बनेंगे आप लोग, हाँ?
अगर आप लोग इस टाइम अकेला महसूस कर रहे होंगे तो रात में 2-4 भूत वाली मूवी देखी होगी, काफी घंटे तक कोई आसपास है ऐसा महसूस होगा। हाँ, अगर अकेला फील कर रहे होंगे आप लोग तो भूत वाली मूवी देख लीजिए, महसूस होगा कोई है आसपास, पूरी रात महसूस होगा, है ना। हाँ, महसूस होता है। तो जानते हो क्या होगा, कुछ भी होगा मत छींकोगे भी बुलाइए कोई और भी छींका है, महसूस होते हैं, पता नहीं क्यों। जैसा हम अपने दिमाग को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना वही हमारा दिमाग करता है, ऐसा है, समझ गए ना। जो दिमाग में चलता है वही चीजें हमें आती है। कभी कभी सपने में हम लोग फिल्मी लाइन में पहुंच जाते हैं, किसी एक्ट्रेस से मिलने लगते हैं, तो ये क्या है, ये बस हम लोग का दिमाग है। ऐसा थोड़ी कि आपने सोचा था कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में किसी का जिक्र हुआ, वो चीजें दिमाग में घूमती रहती है। और जब हम सोते हैं तो उस वक्त ऐसा कभी आपने सोचा है कि रात में क्यों हम लंबा सो पाते हैं, दिन में कम सोता है, ऐसा आपने देखा है कभी कि रात में लोग ज्यादा सोते हैं, मतलब कई घंटे की नींद ले लेंगे पता नहीं चलेगा, दिन में 2-3 घंटे लेंगे तो पता चलेगा कितना घंटा, कितना भी कोशिश करते हैं 2-3 घंटा ज्यादा नहीं इसके लिए सो पाते हैं। आपको तो सूतना है उन लोगों को बतिया लगे हो तो दिन भर कभी देखते हैं। लेकिन कभी देखा आपने, क्योंकि रात में ना कहीं हमारी बॉडी को फुल्ली रेस्ट चाहिए होता है। आपको पता है संविधान 21 अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि सोने की आजादी दी गई है, मतलब कि कोई भी कंपनी कोई भी संस्था आपसे 24 घंटे काम नहीं करवा सकती है। देखते हैं कई जगह कंपनियों में 24 घंटे का काम होता है, वहाँ शिफ्ट वाइज होता है, 8 घंटे आपकी ड्यूटी रहेगी आप ही की जगह पे, जैसे आप मैनेजर है तो आप ही की जगह पे आप मैनेजर है 8 घंटा, 8 घंटा कोई और भी मैनेजर रहेगा, फिर 8 घंटा कोई और भी रहेगा, आखिर की 24 हो गया ना, 3 शिफ्ट चलते हैं। क्योंकि एक ही व्यक्ति से आप 24 घंटा काम नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद में साफ साफ जिक्र है, अनुच्छेद 21 में भी कहा है कि आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से शादी विवाह कर सकते हैं, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, किसी भी वर्ग के लड़के या लड़की से कर सकता है। ठीक है, चंगाया गुलाम हुसैन, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आगे ये वाला। तो अब क्रॉस रेफरेंस मैंने क्या कहा, आप लोग पढ़िए एक बार, क्या कहा है मैंने क्रॉस रेफरेंस में, कि क्रॉस रेफरेंस हमें बतलाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें यूज कर रखी है। अच्छा बताइए, एग्जाम्पल में मैंने क्या क्या लिखा है, बहुत सारी चीज लिखा है। अच्छा बताइए, यहाँ सामने देखिए, मैंने क्लिक किया क्रॉस रेफरेंस पे, ए इंटरफेस खुल के आया सामने, ए इंटरफेस खुल के सामने आया। ठीक है, क्या हमने कोई फिगर लगाया है इस पे, तो दिखा रहा है यहाँ पे, नहीं, ठीक है। अच्छा, इंटरनोट फुट नोट लगाया है कोई, नहीं, फुट नोट इंटरनोट अभी समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा। लगाया कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, नहीं। हेडिंग लगाया है, हेडिंग लगाया है, दिखा रहा है यहाँ पे, नहीं। क्या लगाया है हमने इस पेज पे, बुक मार्क लगाया है, याद आ रहा है ना, अभी जस्ट बुक मार्क लगाया है, जैसे बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ शो हो जाएगा। किस नाम से बुक मार्क लगाया है, समझ में आ गया ना क्या कर रहा है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस हमें बतला रहा है कि हमने अपने पेज में क्या क्या चीजें यूज किया है, तो सब देखिए, सब सेलेक्ट किया तो कुछ भी नहीं बता रहा था, लेकिन जैसे बुक मार्क सेलेक्ट किया तो बता दिया है। क्यों, क्योंकि सही बात है कि हमने बुक मार्क इसमें यूज किया है, किस नाम से, ये आपने भी देखा ना अभी कुछ टाइम पहले हमने यूज किया था। तो यही बताता है क्रॉस रेफरेंस कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें यूज की है, क्या क्या चीजें, मतलब एग्जांपल में मैंने लिखवाया है, फिगर लगाया होगा तो फिगर बताएगा, हेडिंग लिखे होगा तो हेडिंग बताएगा। जैसे मान लीजिए अभी देखिएगा, अभी हेडिंग ले रहे हैं, हेडिंग बता रहा है, देखिएगा मैं यहाँ पे हेडिंग ले रहा हूँ, हेडिंग बता रहा है, यहाँ पे हेडिंग नहीं बता रहा, ठीक है। अब देखिए, मैं स्टार्टिंग में गया, बिल्कुल यहाँ सेलेक्ट किया, एक बार इंटर मार दिया ताकि जगह बन जाए, और ऊपर मैंने जाके लिख दिया कंप्यूटर, क्या लिख दिया, कंप्यूटर। और मैंने इसको सिलेक्ट किया, अभी हेडिंग नहीं लग रहा है, सिलेक्ट किया, होम टैब में आए और क्या कर दिया, हेडिंग 1 कर दिया, हेडिंग बना दिया, होम टैब में आके हेडिंग 1 दे दिया, कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है, अब इंसर्ट टैब में जाते हैं, क्रॉस रेफरेंस में जाते हैं, जैसे ही हेडिंग सिलेक्ट करेंगे क्या दिखा रहा है, दिखाने लगा ना, यानी जो चीजें आप यूज करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में वो चीजें बताने लगेगा। तो लेकिन अब क्या क्या बता सकता है, हेडिंग बता सकता है, फिगर बता सकता है, बुकमार्क बता सकता है, इंटरनोट फुटनोट बता सकता है, इक्वेशन बता सकता है, समझ आ रही है मेरी बात ना। जो चीजें बता सकता है वही चीज एग्जाम्पल में मैंने लिखवा दिया। बात क्लियर है क्या, तो इतनी जितनी टॉपिक आज पढ़ाई गई समझ में आया आपको, कोई डाउट है किसी के मन में, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज हम पढ़े स्क्रीनशॉट के बारे में, स्क्रीनशॉट लेना आप सीख गए, और मैंने 2 शॉर्टकट की भी आपको लिखवाया है, विंडो प्रिंट स्क्रीन और सिर्फ प्रिंट स्क्रीन। विंडो प्रिंट स्क्रीन से क्या हो रहा था कि एक दिस पीसी के भीतर क्या था, पिक्चर्स के भीतर स्क्रीनशॉट नाम का जो फोल्डर था उसके अंदर जाके डाटा स्टोर हो रहा था,
और जब हम प्रिंट स्क्रीन सिर्फ दबा रहे थे उससे क्या हो रहा था, स्क्रीनशॉट तो ले ले रहा था लेकिन हमें पता नहीं चला था, हमें इस बात का ज्ञात नहीं हो रहा था, और स्क्रीनशॉट कहीं ना कहीं ले लिया गया था और वो कहाँ से कॉपी हो जा रहा था क्लिपबोर्ड में, और कहीं भी आप क्या कर सकते थे, पेस्ट कर सकते थे। दूसरा चीज, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं ऑनलाइन वीडियो के लाने के लिए, वो भी देख लिए हैं कि वीडियो आप इंसर्ट करा सकते हैं यहाँ पे और चलेगा भी, देखे भी है। उसके बाद हाइपरलिंक के बारे में पढ़े हैं, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है, और हाइपरलिंक का यूज होता है एक पेज से दूसरे पेज, यानी टू ज्वाइन वन पेज टू अनदर पेज, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना। आपने खुद देखा है कि व्हाट्सएप पे कोई लिंक आती है, जैसे टच करते हैं तो अगर एप्लीकेशन की होती है तो प्ले स्टोर पे पहुंच जाते हैं, यूट्यूब की होती है तो यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं, देखा होगा। जिस चीज से रिलेटेड लिंक होती है उस पेज पे उस चीज से जोड़ने का वो काम करती है। बात क्लियर है? बुकमार्क देखा आपने किस लिए लगा रहे थे, कि अगर कोई आपको नोटिफिकेशन छोड़ना है कि हम यहाँ तक पढ़े हैं, ऐसा किए हैं, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, बुकमार्क लगा सकते हैं। और क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, हमें यह बतलाता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें यूज किया। एग्जाम्पल में बुकमार्क, हेडिंग, फिगर, इक्वेशन, इंडनोट, फुटनोट। बात क्लियर है? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, और जो भी डाउट होंगे आप प्रैक्टिकल करते रहिए। जहां आपको जो चीजें नहीं समझ में आती हैं अगली क्लास में पूछिए, लैब में सर लोग से पूछिए, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिकल करना है सबको, कोई ऐसे बिना बताए मत निकला करे यहाँ से, ठीक है? 2 घंटे आप लोग मेरे अंडर में है तो आराम से बैठ के पढ़ाई करिए, ठीक है? थैंक यू क्लास।